हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्मल कांत वर्मा एंड ACF क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम जियोलॉजी पेपर की एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में हम जियोलॉजी पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग 14 टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। हर टेस्ट पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, जो कि ACF के एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए जियोलॉजी से राजस्थान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस पेपर हो या फिर RPSC के एग्ज़ाम पेपर हो, उनमें से बनाए गए हैं, जिसमें हर टेस्ट पेपर का आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको ACF एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। सबसे पहले आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। और इसमें दो तीन चीज़ें बताना चाह रहा हूँ साथ में ऐड करके, जैसे निर्मल सर ने आपको बता दिया होगा और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा, बट उसके 1 मिनट का मैं चीज़ ये दो तीन ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कोर्स कैसे एक्सेस करना है और कैसे आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ये है इसको मिलेगी और ये क्या यूज़फुल है। जैसे कि इस कोर्स को स्टार्ट करने के साथ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने का रीज़न ये है कि जैसे आप टेस्ट ये वीडियोस एक्सप्लेनेशन के लिए लेके बैठ रहे हो जो परचेज कर रहे हैं, तो उनके सामने चैलेंज ये होता है कि सर हम सामने हमारे पास हार्ड कॉपी पेपर भी होना चाहिए, तो हम अच्छे से उसको एनालिसिस कर लें। और कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी पेपर अटेम्प्ट नहीं किया और दोबारा करना चाहते हैं और ओमार शीट में करना चाह रहे हैं, तो हम इसको साथ में ओमार शीट भी देंगे और फिर आप अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से सुनिए। और ये जो हार्ड कॉपी है, इसकी जो हार्ड कॉपी है ये 500 चार्ज है, उनके लिए है 500 जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है, ठीक है, उनको ये प्रिंट आउट के 500 आपको चार्ज देना है। और यदि कोई आउट ऑफ जयपुर है तो उसकी होम डिलीवरी हो जाएगी। बाकी 14 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो ये आप बाकी यदि इसमें परचेज करना है तो इसका चार्ज आप डायरेक्ट ऐप पे जाके विजिट करके वहाँ परचेज कर सकते हो। यदि आप ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी साथ में लेनी है इसके लिए, तो आप मुझे हमें व्हाट्सएप पे जो अभी लिंक दे रखा है या नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, तो वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे से डायरेक्ट पेमेंट लेके और फिर वो चार्ज करके आप हमारे से ये होम डिलीवरी भी ले सकते हो। उसके साथ अभी जो जियोलॉजी का कोर्स है वो बहुत ही कम रेट में अभी चल रहा है, 3999, ठीक है। और इसके साथ हम दूसरी चीज़ के इन्वायरमेंट साइंस का भी इसका भी आप देख सकते हो, इसकी भी टेस्ट सीरीज भी हम ऑनलाइन दे रहे हैं। तो जीके ईवीएस जो फर्स्ट पेपर कंपलसरी है दोनों का, जीके और इंग्लिश का, और ईवीएस और जियोलॉजी, इन तीनों की हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। और ये नॉर्मल चार्ज 500 के समथिंग सबकी चार्ज रहेगा, जो आपको साथ में यदि कोई आउट ऑफ जयपुर है तो उसको होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी रहेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए आप। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्मल कांत वर्मा एंड ACF क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक जियोलॉजी का एक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें रफली अराउंड 100 to 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने पास काफ़ी सारे हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जहाँ पे ज़रूरत होगी, और जहाँ फैक्चुअल आंसर होगा वहाँ पे आपको डायरेक्ट फैक्चुअल आंसर बताते हुए आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन खूब सारे हैं, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग वाला, ठीक है। इसमें अभी क्या बता रहा है, एक तरफ अपने स्टॉकवर्क, सैडल रीफ, लैडरवीन, गैशवेस ये नाम है और सामने इनकी डेफिनेशंस हैं। तो ये सब क्या थे, आपको बताया था मैंने जब पढ़ाया था। तो ये हाइड्रोथर्मल में कैविटी फिलिंग डिपॉजिट्स के टाइप हैं, ठीक है। तो इनके डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मिनरलाइजेशन अलोंग द क्रेस्ट ऑफ एंटिक्लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्रेस्ट ऑफ एंटिक्लाइन रखा है। जब मैंने आपको सैडल रीफ पढ़ाया था, उसमें कोई भी बेड होता है, बेड में जो फोल्ड्स होते हैं, फोल्डेड बेड में ये जो एंटिक्लाइन डेवलप होता है, एंटिक्लाइन में जो क्रेस्ट के अराउंड जब मिनरलाइजेशन होती है, उस मिनरलाइजेशन के दौरान ये जो पूरी फॉर्मेशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सैडल रीफ, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारा फर्स्ट जो ये वाला है, इसका हमारा क्या है, सैडल रीफ। तो इसको अपन यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं ताकि अपन भूले नहीं। सेकंड का अपना क्या ऑप्शन है, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपना है, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी ट्रांसवर्स एंड रफली पैरेलल फ्रैक्शन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं अब।
जिसमें है अपना ट्रांसवर्स एंड रफली पैरेलल फ्रैक्शन फिल्ड विद और, ठीक है, जैसे हमारी कोई भी रॉक मास है, इसमें कोई भी डाइक डेवलप हो गई, तो ये डाइक में जब मिनरलाइजेशन होती है और वो रफली पैरेलल फिल्ड हो जाती है और से, मीन जैसे ये एक और फॉर्मेशन हुआ, ये दूसरा और फॉर्मेशन हुआ, ये तीसरा फॉर्मूला, ये इधर ऐसे ऐसे पैचेस में फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या है, सब एक रफली पैरेलल है, रफली पैरेलल है एक दूसरे के, जो कैसा शेप देते हैं, एक लैडर की तरह। तो इस तरह के फॉर्मेशन हम क्या कहेंगे, लैडर वीन्स, ठीक है। तो अपने सेकंड पॉइंट का आंसर क्या हुआ अपना, लैडर वीन्स, मीन्स थर्ड का सेकंड, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं, एंड इंटरलैकिंग नेटवर्क ऑफ स्मॉल और बियरिंग वेन्सलेट्स, समझ में आया, इंटरलैकिंग। तो जब मैंने आपको स्टॉकवर्क पढ़ाया था, स्टॉकवर्क याद है, कोई बात नहीं वापस याद दिला दो, जैसे अपने ये स्ट्रेटा है, स्ट्रेटा में अपने कोई भी एक डाइक इंक्लूड कर गई, अब इस डाइक के अराउंड जब इसमें फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे फ्रैक्चर्स स्मॉल, और जब इसके अंदर हाइड्रोथर्मल फ्लूइड इंक्लूड करता है, तो इन छोटे छोटे फ्रैक्चर्स में हमारे और फॉर्मेशन हो जाता है, मिनरलाइजेशन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस पूरे फॉर्मेशन को क्या कहेंगे हम, स्टॉकवर्क्स, स्मॉल और बियरिंग वीन्स हो गई ना, स्मॉल और बियरिंग वीन्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा स्टॉकवर्क्स, तो क्या है फर्स्ट का हमारा थर्ड। तो अपने 3 ऑप्शन पता लग गए हैं। अब लास्ट अपना गैश वीन्स, वेज शेप्ड फिशर फिल्ड विद और, इसको हम क्या कहते हैं, गैश वीन्स। तो इसको अपन चेक कर लेते हैं कहाँ पे कौन सा बैठ रहा है। फर्स्ट का अपना बैठ रहा है थर्ड, फर्स्ट का थर्ड ये वाला ऑप्शन है। इसमें क्या है देखो, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है मैच कर रहा है, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड मैच कर रहा है, एंड फोर्थ का फोर्थ, ठीक है। तो इसका अपना आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैविटीज इन द वेन लेफ्ट अनफिल्ड। इसी में जब आपको क्रस्टिफिकेशन बढ़ाया था, क्रस्टिफिकेशन, उसमें एक डेफिनेशन बताई थी वर्क्स की। वर्क्स वो जोन होते हैं जो अनफिल्ड रह जाते हैं, मीन्स यहाँ पे कोई भी मिनरलाइजेशन नहीं होती, तो इसका आंसर होगा वर्क्स, वीन्स लेफ्ट अनफिल्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स विच आर फॉर्म्ड एट ग्रेट डेप्थ नियर द इंट्रूसिव एंड विद इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 300 to 500 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अपने ऑप्शंस हैं, हाइपोथर्मल, मीजोथर्मल, एपिथर्मल एंड सिंजेनेटिक डिपॉजिट। तो अपन को बताना है कि कौन सा ऐसा डिपॉजिट है जो 300 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में फॉर्म होता है। मैंने आपको पढ़ाया था 3 तरह के, जैसे एपिथर्मल होता था, उसकी टेम्परेचर रेंज क्या होती थी याद है, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ, 50 से 200 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एक मीजोथर्मल था जिसमें टेम्परेचर रेंज थी अराउंड 200 से 300, और लास्ट में अपना हाइपो था जिसमें टेम्परेचर रेंज थी अराउंड 300 से 500, ठीक है। तो इसमें अपना आंसर क्या होगा, हाइपोथर्मल, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, डायमंड इन किम्बरलाइट एंड कोरंडम इन नेफ्लिन साइनाइट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। सीधे हमें डिपॉजिट एक एग्जाम्पल दे दिए हैं 2, और ये कौन से डिपॉजिट में फॉर्म होता है, तो आपको मैंने डिससेमिनेटेड डिपॉजिट पढ़ाया था, उसमें क्या होता है हमारा बेस्ट पहला ही एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, डायमंड इन किम्बरलाइट किस फॉर्म में होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं, मीन्स पूरे जो ओवर बॉडी है वो पूरी ओवर बॉडी पूरी रॉक में फैली हुई होती है, डिससेमिनेटेड फॉर्म में ऐसे स्कैटर्ड, ठीक है। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, मिनरलाइजेशन जोन को कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या अपना होगा, डिससेमिनेटेड डिपॉजिट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अदरवाइज नोन एज मैग्नेटिक पायरेट। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल आंसर है इसका आंसर क्या होता है, फायरोटाइट। मैग्नेटिक पायरेट हम किसको कहते हैं, फायरोटाइट को कहते हैं, इसको याद रख लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ क्ले इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल ब्लीचिंग क्ले। नेचुरल ब्लीचिंग क्ले कौन सी क्ले को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने 4 ऑप्शन है, फायर क्ले, फुलर्स अर्थ,
बेंटोनाइट एंड चाइना क्ले। तो आपको पता ही है नेचुरल ब्लीचिंग क्ले फुलर्स आते, फुलर्स को क्या कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी, जो कई बार लड़कियां अपने फेस पे लगाती हैं, क्यों, ब्लीचिंग एजेंट होता है। अच्छा, तो इसका आंसर होगा अपना फुलर्स अर्थ। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम सीक्वेंस। टॉप टू बॉटम सीक्वेंस हमसे पूछ रहा है और अपने ऑप्शंस में हम देख पा रहे हैं जिसमें लिख रखा है गोसान है, लीचिंग जोन है, ऑक्सीडेशन, सुपरजीन। ये जो सारे लिख रहे हैं कि ये हमें काय में मिलते हैं, सुपरजीन एनरिचमेंट जोन। इस वाले जो डिपॉजिट्स फॉर्म होते हैं थ्रू सुपरजीन एनरिचमेंट के द्वारा, उसमें ये सारे जोन्स आते हैं। तो मैंने आपको एक डायग्राम पढ़ाया था, मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको सीक्वेंस बताया था टॉप से बॉटम का। जैसे अपना ये सरफेस है, ये सरफेस हुआ, ठीक है, फिर एक नीचे वाटर टेबल आता है, वाटर टेबल, और लास्ट में अपना बॉटम डेटम। ठीक है, ये हमारा बॉटम आ गया। ठीक है, तो जब सबसे टॉप पे अपने क्या मिलता है, गोसान, ये याद कर लेना एज इट इज सीक्वेंस। गोसान के बाद में फिर यहाँ पे लीचिंग होती है, लीचिंग होके नीचे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में क्या बनेगा, लीचिंग जोन। ठीक है, लीचिंग के बाद में यहाँ पे जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडाइज्ड जोन। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइज्ड जोन मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद वाटर टेबल आ जाएगा। वाटर टेबल के बाद अपने क्या होगा, ये अपने को क्या मिलेगा, सुपरजीन, सुपरजीन एनरिच्ड जोन। ठीक है, और लास्ट में अपने अनएफेक्टेड पार्ट बचेगा, उसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी जोन, या फिर इसको हम कह सकते हैं हाइपोजीन जोन। ठीक है, क्लियर है, ये अपना टॉप था और ये अपना बॉटम। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है। अब अपन को सबसे पहले गोसान होगा, उसके बाद लीचिंग जोन होगा, उसके बाद ऑक्सीडाइज जोन होगा, उसके बाद सुपरजीन एनरिच्ड जोन होगा, और लास्ट में अपने प्राइमरी या फिर हाइपोजीन जोन मिलेगा। तो ये वाला सीक्वेंस कहाँ मिल रहा है अपने को, वो चेक करते हैं। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं जिसमें अपने गोसान टॉप पे मिल गया, ठीक है, उसके बाद लीचिंग जोन, ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन जोन, ठीक है, और फिर सुपरजीन सल्फाइड एनरिचमेंट जोन, ठीक है, और हाइपोजीन। तो अपने को पहले ही ऑप्शन में हमारा सीक्वेंस मिल गया, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ ऑफ और ऑफ थोरियम। यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, थोरियम का और पूछा है। मैंने आपको बताया था कि अपार्ट फ्रॉम आपके जो 8 इंपॉर्टेंट और डिपॉजिट्स मांगे गए हैं, उसके अलावा भी आप जितने भी हैं सबके कम से कम और तो याद रख लीजिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, एग्जामिनर अपने उन 8 के अलावा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एटलीस्ट आप सारे हैं उनके ओर्स ज़रूर याद करके जाएँ। ठीक है, जैसे अभी थोरियम वाला क्वेश्चन है, आपने थोरियम पूछ लिया, ठीक है, तो अपने को पता होगा कि थोरियम का और होता है मोनाजाइट। तो अपन सीधे पकड़ लेंगे, सीधे मोनाजाइट पकड़ेंगे और तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा अपना, मोनाजाइट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन लाई जस्ट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। अभी इसमें ऑप्शंस से देख के अपन को पता लग गया किससे रिलेटेड है ये वही अपना सुपरजीन एनरिचमेंट जोन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन सा जोन जो ग्राउंड वाटर टेबल के जस्ट नीचे मिलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ग्राउंड वाटर टेबल के जस्ट नीचे अपने को क्या मिलता है, अपना सुपरजीन एनरिच्ड जोन। तो इसका आंसर होगा अपना सी, सुपरजीन एनरिचमेंट जोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन लाई जस्ट अबव द ग्राउंड वाटर टेबल। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पिछले ऊपर अपन को बिलो पूछा था, इस बार अपन को अबव पूछा है। तो ग्राउंड वाटर टेबल के जस्ट अबव क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीडाइज्ड जोन। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11। मैच द फॉलोइंग मिनरल्स विद देयर कंपोजिशन। यहाँ एक तरफ अपन को मिनरल्स दे रखे, दूसरी तरफ उनका कंपोजिशंस दे रखा है, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे अपने ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो ये नाम देख के अपन को पता लग रखा है, बोर्नाइट, कुपराइट, कोवलाइट, चैल्कोसाइट, ये सब क्या है, किसके ओर है, कॉपर। ये सारे कॉपर के ओर है। तो इनके अपन को डायरेक्ट क्या फॉर्म, इनकी कंपोजिशन पूछ रहे हैं कि इनकी कंपोजिशन क्या है। तो आपको याद है, मैं बताता हूँ। बोर्नाइट क्या होता है,
बोर्नाइट का फार्मूला याद है? मैं बताता हूँ। बोर्नाइट का फार्मूला होता है, खास तौर पे कॉपर के जितने भी ओर हैं उनकी कंपोजिशन ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि कई बार डायरेक्टली कंपोजिशन पूछ लेता है। ठीक है, तो बोर्नाइट का फॉर्मूला है, या फिर कह सकते हैं कंपोजिशन है Cu5Fe(S4). ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है अपने से? कुपराइट। ठीक है, कुपराइट का क्या है, याद है या नहीं याद? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, Cu2O। क्लियर है? नेक्स्ट अपने से क्या पूछा है? कोवलाइट। कोवलाइट का क्या होता है? Cu(S). ठीक है, और लास्ट में अपना है चैल्कोसाइट। चैल्कोसाइट का कौन सा है? Cu2S। तो अब इसको डायरेक्टली अपन मैच कर लेंगे। ठीक है, अपना बोर्नाइट का है 4th, मैच हो गया। कुपराइट Cu2O ये रहा। ठीक है, फिर कोवलाइट का है Cus और चैल्कोसाइट का Cu2S। तो अपना बोर्नाइट का है 4th, A का 4, फिर कुपराइट का है Cu2O, B का 3, फिर अपना C का है 1st और D का है अपना 2nd। तो ये कहाँ कौन सा सीक्वेंस है? A का 4, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, ठीक है। B का 3, एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है, ये वाला एक्सक्लूड हो गया, ये वाला भी एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, फिर C का फर्स्ट ये रहा। ठीक है, तो अपने और D का 2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपना A। हो गया कैसे अपन को एक्सक्लूड करना जो नहीं है, और कैसे अपन को ये ज़रूर याद रखना है, सबके ओर्स ये याद रख लेना। ठीक है, ये किसका है? कॉपर। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द कोल डिपॉजिट ऑफ इंडिया आर, ये डायरेक्ट फैक्चुअल है, अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट के कोल डिपॉजिट मिलते हैं। ठीक है, लिग्नाइट याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैसिटराइट इज़ अ मिनरल ऑफ। ठीक है, कैसिटराइट किसका मिनरल है? ये किसका है? टिन। तभी मैं कह रहा हूँ जितना हो सके और ज़रूर याद रखना हर एक के। ठीक है, इसका कैसिटराइट होता है। अब जैसे इसका फॉर्मूला याद हो, तो मेरे हिसाब से इसका फॉर्मूला SnO2 था। ठीक है, इतना डिटेल में मिल जाओ तो कम से कम ये ज़रूर आना चाहिए कि टिन का और कौन सा होता है, कैसिटराइट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग मिनरल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग कॉपर कंटेंट। ये थोड़ा और डिटेल, अभी अपने से सिर्फ कंपोजिशन पूछी थी, अब ये कॉपर कंटेंट पूछ लिया। मीन्स उसमें कितना, किसी भी ओवर में कितना कॉपर परसेंटेज है। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल है, बट स्टिल आप एक इस क्वेश्चन के द्वारा इसको याद कर लीजिए, ताकि इन केस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे सारे कॉपर के ओवर है, तो एक एक करके उनके मैं बताता हूँ आपको परसेंटेज। जैसे अपने कुपराइट है, कुपराइट का कितना परसेंटेज होता है कॉपर का? कुपराइट का होता है अपना 88 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, तो अपन 88 याद रख लेते हैं, 88%। ठीक है, उसके बाद अपना क्या है? कोवलाइट। कोवलाइट का कितना होता है? इसका रफली अराउंड होता है 66%। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं एजुराइट। एजुराइट का कितना होता है? इसका रफली अराउंड होता है 55%। और फिर लास्ट में है चैल्कोपायरेट। इसका होता है 34.5%। आप 34 भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तब इसको अरेंज कर लेना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम। सबसे पहले क्या आएगा? अपना चैल्कोपायरेट, सबसे कम अपना चैल्को। फिर उससे बड़ा कौन सा है? अपना एजुराइट। तो यहाँ पे लिखेंगे एजुराइट। फिर उससे बड़ा कोवलाइट, ये रहा 66% का कोवलाइट। और उससे सबसे लास्ट में अपना क्या है? कुपराइट। तो ये सीक्वेंस देखते हैं कहाँ पे। सबसे कम अपना चैल्कोपायरेट, तो ये ऑप्शन हट गया। सबसे कम एक ये है अपने पास फिलहाल, एक ये है, एक ये है। तो अभी सबसे चैल्कोपायरेट के बाद कौन सा? अजूराइट। तो ये दोनों ऑप्शन भी हट गए अपने पास, अजूराइट, फिर कोवलाइट और कुपराइट। इसका आंसर होगा बी,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 15th। गोसान्स आर डेवलप्ड ड्यू टू, गोसान काय से डेवलप होते हैं? याद आ रहा है सुपरजीन अरेंजमेंट में क्या पढ़ा था? गोसान ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड के द्वारा हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ पाथ फाइंडर एलिमेंट यूज इन एक्सप्लोरेशन ऑफ गोल्ड। ये डायरेक्ट फैक्चुअली आंसर याद रखना है कि गोल्ड डिपॉजिट को फाइंड करने के लिए पाथ फाइंडर होते हैं जो हमें रास्ता बताते हैं कि गोल्ड यहाँ पे मिल सकता है। तो गोल्ड का हमारा कौन सा होता है? आर्सेनिक, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। द टर्म यूज फॉर द रॉक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट दैट अकर इन वीन्स ऑफ एक्सेप्शनली स्मॉल साइज बट इन गुड नंबर। अभी अभी पढ़ा था हमने ऊपर स्टॉक वर्क, लैडर वीन और इन सब में, तो इसमें अपने पढ़ा था जो इसमें क्या करें, वीन्स जो स्मॉल इन नंबर, स्मॉल इन साइज होता है बट गुड इन नंबर, तो अपने पढ़ा था स्टॉक वर्क। स्टॉक में क्या छोटी छोटी वीन्स होती है लेकिन वो खूब सारी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा अपना? स्टॉक वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच इज द रिचेस्ट लेड जिंक डिपॉजिट इन इंडिया? ठीक है, तो अपने लेड जिंक का सबसे रिचेस्ट डिपॉजिट कहाँ मिलता है? अपना मिलता है रामपुर आगुचा, जो कि काफ़ी फेमस अपना डिपॉजिट है। ये कहाँ मिलता है? अपने भीलवाड़ा। ये एडिशनल है लेकिन मैं आपको बता दिया, भीलवाड़ा मिलता है रामपुर आगुचा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। आयरन ओर डिपॉजिट ऑफ गोवा आर मेनली ऑफ, ये भी फैक्चुअल आंसर है। जैसे ही आयरन ओर डिपॉजिट और गोवा की बात करें, आपको याद आना चाहिए ब्लू डस्ट। ठीक है, वहाँ पे ब्लू डस्ट काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में हमें आयरन ओर मिलता है, जिसको स्पेशली वहाँ पे ब्लू डस्ट के नाम से फेमस है। ठीक है, गोवा में बीच प्लेसर के रूप में मिलता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आयरन सल्फाइड मिनरल्स आर ऑफन इंडिकेटर ऑफ, सॉरी इसको क्या हो गया,